हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम हनीकॉम्ब बुक की पोएम 7 डैड एंड द कैट एंड द ट्री को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम को लिखा है किट राइट ने। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या कभी आपने किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कभी कभी एक बिल्ली बहुत ही ऊंचाई पर चढ़ सकती है और किसी पेड़ पर फंस भी सकती है। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। और वो बिना किसी की मदद के नीचे भी नहीं आ सकती है। हाउ वुड यू हेल्प इट? तो अगर आपको कोई ऐसी बिल्ली दिख जाए तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोयम। जहाँ तक मुझे लगता है आप इस डैड की तरह तो नहीं करेंगे। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या ये जो डैड हैं वो अच्छे से पेड़ पर चढ़ जाएंगे? वट वर हिज प्लान्स? तो उनके प्लान क्या थे? तो चलिए अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि जो डैड हैं क्या वो अच्छे से पेड़ पर चढ़ जाएंगे या नहीं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। स्टक का मतलब है फंस गई। आज सुबह एक बिल्ली हमारे पेड़ पर फंस गई। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। डैड ने कहा इसे मुझ पर छोड़ दो, यानी कि मैं इसे देख लूँगा। द ट्री वॉज वोबली, द ट्री वॉज टॉल। वोबली का मतलब होता है अस्थिर, यानी कि जो अपनी जगह पर टिका नहीं रहता। पेड़ थोड़ा सा अस्थिर था और पेड़ लंबा भी था, जिस वजह से वो पेड़ कमज़ोर लग रहा था। डैड ने फैसला किया कि वो उस बिल्ली को पेड़ से नीचे उतारेंगे। मम सेड फॉर गुडनेस शेक डोंट फॉल। गुडनेस शेक का मतलब होता है भगवान के लिए, लेकिन माँ ने पेड़ पर चढ़ने से मना किया और कहा भगवान के लिए गिरना मत। फॉल स्कॉफ्ड डैड अ क्लाइंबर लाइक मी। स्कॉफ्ड का मतलब है मजाक उड़ाते हुए हंसना। क्लाइंबर का मतलब है आरोही। डैड ने माँ की चिंता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि गिरूंगा, वो भी मेरे जैसा आरोही। चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी। डैड ने कहा ये तो मेरे लिए बच्चे का खेल है, कुछ देर तुम इंतज़ार करो और देखो। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। अब डैड ने बगीचे की शेड से एक सीढ़ी निकाली। इट स्लीप्ड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। स्लीप्ड का मतलब है फिसल गई, पर जो सीढ़ी थी वो फिसल गई और वो फूलों की क्यारी में गिर गए। नेवर माइंड सेड डैड ब्रूशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। नेवर माइंड का मतलब है कोई बात नहीं। ब्रूशिंग द डर्ट का मतलब है धूल को झाड़ना। ट्राउज़र का मतलब है पैंट। अब जो डैड थे वो ज़मीन से उठे और उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने अपने बालों को, अपने चेहरे को, अपनी पैंट और अपनी कमीज़ से धूल को झाड़ा। वी विल ट्राई प्लान बी स्टैंड आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे का मतलब है काम करने की जगह से दूर। डैड ने कहा कि हम प्लान बी को आजमाएंगे, अब रास्ते से हट जाओ। मम सेड डोंट फॉल अगेन। ओके। तभी माँ ने कहा फिर मत गिरना, समझे ना। फॉल अगेन सेड डैड फनी जोक। फनी का मतलब होता है मज़ेदार। डैड ने एक बार फिर से माँ की चेतावनी को अनदेखा किया। वो पेड़ की शाखा में बैठ गए और उन्होंने मजाक में कहा फिर गिरूं। देन ही swung himself up on a branch, it broke। swung का मतलब है झूले, ब्रांच का मतलब है शाखा, ब्रोक का मतलब है टूटना। लेकिन उसी समय डैड उस डाली को पकड़कर झूल पड़े और वह डाली एकदम से टूट गई। डैड लैंडेड वलूप बैक ऑन द डेक। लैंडेड वलूप का मतलब है धड़ाम से गिरे। डेक का मतलब है फर्श। अब जो डैड थे वो दोबारा से फर्श पर धड़ाम से गिर गए। मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। माँ ने कहा बस करो वरना तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे। रबिश सेड डैड नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। रबिश का मतलब है बकवास। डैड ने कहा क्या बकवास है ये, अब हम प्लान सी को आजमाएंगे। तो यहाँ पर जो डैड हैं उन्हें अभी भी अपने ऊपर भरोसा था। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। विंकिंग का मतलब होता है पलक झपकाना। अब जो डैड थे उन्होंने कहा कि मेरे जैसे चढ़ने वालों के लिए ये एक पलक झपकाने जैसा है। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल।
गेस व्हाट, ही डिड नॉट फॉल। तो गेस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, वॉल का मतलब होता है दीवार और फॉल का मतलब होता है गिरना। अब जो डैड थे उन्होंने एक बार फिर से कोशिश की। अब वह बगीचे की ऊंची सी दीवार पर चढ़ गए, पर सोचो इस बार क्या हुआ, वह नीचे नहीं गिरे। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट। तो लीप का मतलब होता है छलांग, फ्लैट का मतलब होता है बिल्कुल सही। अब जो डैड थे उन्होंने एक लंबी सी छलांग लगाई और वह बिल्कुल सही जगह पर आ गए। इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। तो क्रुक का मतलब होता है खोखल या गोद और ट्रंक का मतलब होता है तना। तो अब जो डैड थे वो बिल्कुल उस पेड़ के खोखल के पास पहुंच गए थे जहां पर वो बिल्ली थी। द कैट गेव अ यल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड। तो यल का मतलब है चिल्लाना और स्प्रैंग का मतलब है कूद पड़ी। अब जैसे ही डैड ने बिल्ली के पास छलांग लगाई, तभी वो जो बिल्ली थी वो डर के मारे चिल्लाई और जमीन पर कूद पड़ी। प्लीज्ड एज स्पंज टू बी सेफ एंड साउंड। प्लीज्ड एज स्पंज का मतलब है बहुत खुश, सेफ एंड साउंड का मतलब है सही सलामत। अब जैसे ही बिल्ली जमीन पर सही सलामत पहुंची तो वो उसके बाद बहुत खुश हो गई। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्प्रिंकलिंग स्मग एज कैन बी। स्प्रिंकलिंग का मतलब है नखरे की मुस्कुराहट, स्मग का मतलब है आत्मसंतुष्ट। अब लास्ट में क्या होता है, पेड़ से नीचे सही सलामत पहुंचने के बाद बिल्ली मुस्कुराती है और डैड को देखकर मुंह चिढ़ाती है, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट थी। बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री। तो लास्ट में बताया गया है कि जो बिल्ली होती है वो तो आसानी से नीचे उतर जाती है, लेकिन जो बेचारे डैड होते हैं वो उस पेड़ के ऊपर ही अटक कर रह जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये पोएम समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।